नमस्कार। कल्ले बढ़ाने के तरीके का जो इस टाइम पर ट्रेंड चल रहा है और जिस जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, मैं तो देख करके हैरान हो जाता हूँ। भाई 150 कल्ले, 200 कल्ले, यहाँ तक तो लिख देना ठीक है, लेकिन जो तरीके बताए जा रहे हैं वो भाई बहुत गलत बताए जा रहे हैं। एक वीवर पाने के लिए अगर गलत तरीका बताते हो तो किसान को कितनी बड़ी दिक्कत होती है। भाई किसान को भ्रमित करना बंद करो। सबसे पहली चीज, अगर आप सच में खेती करते हो तो ऐसी जानकारी दो जिससे किसान को फायदा हो, ना कि आप उसको बहकाओ और उल्टी सीधी जानकारी दो। क्योंकि बहुत से वीडियो मैंने देखा है सरसों का तेल डालने की बात कर रहे हैं। भाई सरसों का तेल अगर आप डालते हो अपनी फसल में तो क्या कोई उससे फायदा होने वाला है? किसी भी कृषि वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, कहीं पर आप देख लीजिए, सरसों का तेल डालने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जबकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि सरसों का तेल 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर प्रति एकड़ डाल दो तो आपके खेत में 100 से 200 कल्ले निकल जाएंगे। भाई ऐसे चक्कर के वीडियो मत देखा करो, क्योंकि जो सही तरीके हैं, जो जेन्युइन तरीके हैं, उनको ही देखो। कुछ लोग क्या डाल रहे हैं कि नमक और निरमा डाल करके आप खरपतवार दूर कर सकते हो। भाई नमक और निरमा डाल करके खरपतवार तो खत्म हो जाएंगे, ये कहीं तक तो बात सही है, लेकिन क्या ये डालना हमको अपने खेत में सही है? एक तरफ हमारी बंजर भूमि जो है उसको सुधारने के लिए सरकार भी कदम उठा रही है, और जिनके खेत बंजर हैं उनसे पूछो कि कितना खर्चा करने के बावजूद भी आज उसमें इतना अच्छा सुधार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अगर आप निरमा और नमक को डाल करके अपने खेत में छोड़ोगे, कई बार प्रयोग करोगे, तो बंजर जमीन हो जाएगी। और बंजर जमीन करना तो बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका सुधार करना जब होगा तो आपको पता चलेगा कि सरकार उसमें कितना खर्चा कर रही है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी उसमें सुधार इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी उल्टी सीधी, पहली बात, जानकारी ही आप मत देखो। अगर कोई ऐसे वीडियो डालता है तो उस पे आप सीधे जा करके कमेंट करिए, भाई ऐसे वीडियो ना डालो, या तो रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करोगे तो यूट्यूब इस टाइम पर काफी एक्शन लेता है। पहली बात तो ऐसे वीडियो को डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, जिससे यूट्यूब काफी बड़ा एक्शन लेता है, उनका चैनल तक हटा देगा। और आपको जेन्युइन वीडियो ही देखना चाहिए, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि हम भी एक किसान हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद कभी कभी देखा होगा कि हमारे धान में इतनी मेहनत लगती है, लेबर, धान रोपाई, लेबर, खाद, उर्वरकें, ग्रोथ प्रोमोटर, तरह तरह के अन्य खर्चे, और इस बार तो बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई आदि का खर्चा, उसके बावजूद भी सही दाम नहीं मिल पाते हैं, बचता मात्र थोड़ा बहुत है। और उस के साथ अगर हम कुछ ऐसे तरीके प्रयोग कर लें जिसका लागत बढ़ाने का ही केवल मकसद है, बाकी कुछ फायदा है तो होने वाला नहीं है। तो ऐसी चीजों को अगर प्रयोग करोगे तो बिन नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो सीधे कहता हूं कि आप उनके चैनल देखिए जो जेन्युइन जानकारी देते हो, लेकिन वहां पर आप लोगों की भी गलती है। हम जैसे लोग जेन्युइन तरीके बताते हैं तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, कहते हो ये तो तरीका हमारा जाना पहचाना है, समझते हैं, लेकिन उनको अगर देखोगे तो एक सही जानकारी मिलेगी। और अगर उसको आप यूज करोगे तो वाकई में आपको अपने खेतों में फायदा होगा और जमीन को नुकसान नहीं होगा। लेकिन उल्टे सीधे तरीके अगर आप यूज करोगे तो उससे नुकसान होगा। देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दें, मैंने भी 1-2 साल पहले फिटकरी डालने की बात धान में कही है, लेकिन अगर वो वीडियो देखोगे तो फिटकरी की मात्रा मैंने बताई है 1 एकड़ में 200 ग्राम तक। 1 एकड़ में अगर आप 200-250 ग्राम फिटकरी डालते हो तो पीएच मान को थोड़ा कम कर देगा। अगर आपके खेत का पीएच मान बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देगा, और कुछ हद तक जो है फंगस रोकने का भी काम करता है। काई जो आपके खेत में लगी होती है उसको भी वो फाड़ देता है, उसको भी कम कर देता है, तो वहां तक तो फायदे हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो फिटकरी डाल दो तो वो आपके खेत को बर्बाद करने वाला है, वो उससे बर्बाद जाओगे और उसका फायदा तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि हो सकता है जो फसल आपकी धान की खड़ी है वो भी खराब हो जाए। इसके अलावा बहुत से लोग बताते हैं कि आप अपने खेत में नमक डालिए, जिससे जो है खैरा रोग दूर हो जाएगा, कल्लों की संख्या बढ़ेगी, पौधे हरे हो जाएंगे। भाई इस भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि नमक के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बता रखा है कि अगर आप अपने खेत में नमक डालते हो तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसको तो आप लोगों ने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़िए। और मैं उन लोगों से भी कहते हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं, भाई ऐसे वीडियो बनाना बंद करिए। आप एक जेन्युइन जानकारी दो, सही जानकारी दो, क्योंकि मैंने देखा
है, किसान को तो हर आदमी लूटता है भाई। जो व्यापारी होता है वो भी लूटता है, जो दुकानदार होता है वो भी लूटता है। दुकानदार के पास जो दवा लेने जाओगे वो आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके या तो नकली दवाएं थमा देगा, जब आप उनको डालोगे तो वो काम नहीं करेंगे, फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बावजूद कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनकी मात्रा वो बढ़ा करके डलवा देते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है। बहुत से ऐसे चक्कर में किसान पड़ते हैं कि दुकानदार के ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऊपर से जब जहाँ पर व्यापारी जैसे जिस मंडी में ले जाते हैं तो वहाँ का कमीशन, ले जाने का भाड़ा, बाकी अन्य बहुत से खर्चे, उसके साथ साथ मौसम की मार, इन सब से अगर हम बच भी जाएं तो आज के यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, वो भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। खेत को आपको नुकसान करना है, नुकसान करना है तो पहले अपने खेत में भाई अगर खेती करते हो सच में तो ट्राई करिए, करिए सीधे आप दिखाइए, रियल दिखाइए कि हम ये कर रहे हैं और इससे हमारा ये फायदा हो रहा, और उसको आप दिखाइए और सरकार से वेरीफाई करवाइए। जब आपके ये फार्मूले इतने सक्सेस हैं तो सरकार से वेरीफाई करवा करके पेटेंट करवा लीजिए, आपकी तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर उल्टी सीधी जानकारी देने से क्या फायदा। और आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, जो लोग देखते हैं ऐसे वीडियो देखना बंद करिए भाई, जो सही जानकारी है, जो अच्छी जानकारी है उनको देखिए। अब जैसे मैं तो एक वीडियो अभी फार्मिंग आइडिया पे बनाकर डाला था कि नमक और निरमा डालने से क्या होगा, सच्चाई हम बताएंगे, उसको तो कुछ लोगों ने देखा, लेकिन उसको मैं तो कहता हूं कि और देखना चाहिए, क्योंकि उसको थंबनेल में मैंने लगाया था कि उस बाबत आप देखने आए हो। अगर मैं बताता कि नमक और निरमा डालने से आपका नुकसान होगा तो कोई नहीं देखने आता। तो इसलिए, और एक दो कमेंट भी उसमें क्या आए हैं कि मैंने इसका यूज किया, उसका फायदा हुआ। भाई नमक और निरमा डालोगे तो वो एक नॉन सेलेक्टिव खरपतवारनाशी बन जाता है। मानता हूँ खरपतवार मर जाएंगे, लेकिन आपकी मिट्टी खराब होगी सो अलग, उस पे बाद में इतना खर्चा आपको करना पड़ जाए, हो सकता है कि आपकी एक पीढ़ी भी गुजर जाए तब भी मिट्टी का उतना अच्छा सुधार ना हो पाए। तो इसलिए फालतू की चीजों को डालना बंद कर दीजिए, फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। कोई अगर आपको निरमा डलवा रहा है, डेटाल डलवा रहा है, डेटाल क्या है भाई, आप इतनी हार्ड दवाएं, फफूंदनाशक, कीटनाशक डालते हो तो भी अपने फसल में अच्छे तरीके से कीट कंट्रोल नहीं होते हैं, ऊपर से कीट बढ़ते चले जा रहे हैं। डेटाल में कितना क्या है कि डेटाल में अगर आप उसका यूज करोगे तो सामान्य से कीट हो सकता है मर जाए, नहीं तो वो भी नहीं मरेंगे। तो ऐसे चीजों को जो अपने लिए सुरक्षित है भाई, जो दवाएं हम डालते हैं वो अपने लिए तो सुरक्षित नहीं, तब भी वो कीट बच जाते हैं। और डेटाल तो हमें शरीर में तो नुकसान नहीं करता है, और उसको अगर हम डालेंगे तो वो कीड़ों को यार क्या मारेगा। फिजूल की बातें आप देखते हो, फिजूल के खर्चे करोगे, उससे कोई फायदा वायदा तो मिलना नहीं। तो आप जो चीजें हैं जो तैयार किए गए हैं, खरपतवारनाशी, कीटनाशक, फफूंदनाशक, उनको डालिए, उनसे फायदा लीजिए। वो बात अलग की है आप उसमें सस्ता प्रोडक्ट डाल रहे हो, महंगा प्रोडक्ट डाल रहे हो, किस तरीके के खरपतवार हैं, किस तरीके के कीट हैं, उस हिसाब से आपको डालना है। बाकी फजूल के खर्चे आपको नहीं करना है। भाई मैंने देखा है कि कुछ किसान तो अपने धान के खेत में नमक डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे जिंक की कमी दूर हो जाएगी। कभी ऐसा देखा है कि जिंक की कमी नमक से दूर हो जाएगी? नहीं होने वाली है। तो ऐसे भ्रम में, ऐसे चक्कर में मत पड़िए। मैंने आपको दिखाया था गेहूं की वीडियो में कि लोग 100 कल्ले कैसे निकाल रहे हैं, उसका जेन्युइन वीडियो मैंने पूरा रियल दिखाया था, किस तरीके से गेहूं में 100 कल्ले लोग निकाल रहे हैं। अब 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे ही कल्ले निकले होंगे, 60-65 के करीब। हाँ, इसमें 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और ये 65। इसी तरह यदि यहाँ पर देख सकते हो, इसमें धनिया की खेती की गई, और ये अलग बिल्कुल इतना सा गेहूं घर से जो बुआई करने के टाइम घर से जो गेहूं निकल करके आए थे, यहाँ पर उनका जमाव हो गया, और उस कंडीशन में कुछ पौधों में 67-68 तक कल्ले निकले हैं। सभी पौधों में ये चीज हुई भी नहीं है। अब यहाँ पर हो गए हैं जो परिस्थितियां हम अपने खेतों में मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और इन परिस्थितियों में जो है कल्लों का जो फुटाव हुआ है वो किसी में 65, किसी में 67-68 तक निकले हैं, और इसके बाद अब कल्ले निकलेंगे नहीं। तो इसकी आखिरी जो क्षमता है 68 तक कल्ले निकल आए हैं, वो भी आपने कंडीशन देख भी ली है। और ऐसी कंडीशन में तो हम खेतों में तो नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि खेतों से हमें ज्यादा उत्पादन लेना होता है। और धान में तो हद ही कर दिया है, कुछ लोगों ने 200-200 कल्ले निकालने हैं। भाई 200 कल्ले अगर मैं चैलेंज करता हूं कि कोई अपने खेत में निकाल करके दिखा दे तो कहना।
मैंने बहुत प्रयास किया, अपने खेतों में बहुत प्रयास किया। हाँ, अगर खेत में 50 पौधे हैं तो 50 में से 10-20 पौधों में 40-50 कल्ले निकले हैं, बाकी कुछ पौधों में 15 से 20 कल्ले ही निकल जाते हैं, कुछ में 25-30 हो रहे हैं। मैंने ट्रायल किया है तो 50 के ऊपर तो कल्ले नहीं निकल सकते हैं, तब भी देखा होगा मैंने अपने वीडियो में, कभी 50-60 के ऊपर नहीं बताया है, क्योंकि 10-5 कल्लों का तो आप मिर्च मसाला लगा सकते हो, लोग देखने के लिए आप इस प्रकार से कह सकते हो, लेकिन ऐसी फर्जी जानकारी तो आपको ना तो देखनी चाहिए, और जो डाल रहे हैं मैं तो उनसे कहता हूं कि ऐसी फर्जी जानकारी केवल पैसे कमाने के चक्कर में बंद कीजिए, क्योंकि किसान एक तो वैसे परेशान है, उसकी वैसे भी कमाई नहीं होती है, चारों तरफ से किसान लूटता है। उर्वरक खाद देख रहे हो, यूरिया इस बार तो खाद मिल ही नहीं रही, कितने की मिल रही, 400 की। अब सरकार चाहे कितना प्रयास कर रही है कि 400 की मत बेचो, सेम प्राइस पे बेचो, फिर भी क्या है, शॉर्टेज मची हुई है, लोग तैयार नहीं है। किसानों को डालना है भाई, गन्ने में डालना, धान में डालना, कैसे लाए, उसको अपने खेत में नहीं डालेगा तो पैदावार घट जाएगी, तो इसलिए 400-500 की जैसे मिल रही है वैसे खरीद करके डाल रहा है। ऊपर से आप लोग उल्टी सीधी कहानी बता रहे हो। देखो, सरसों की खली डालना वो एक अलग की बात हो जाती है, लेकिन तेल डालना बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सरसों की खली में आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर जैसे तत्व होते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं, जिससे कल्लों का विकास, ग्रोथ, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा, ये सब बढ़ता है। ये सब एक जेन्युइन तरीका है, जेन्युइन फायदा भी होता है, लेकिन उसकी उचित मात्रा डालने पर। और इससे अगर आप सरसों का तेल डाल लोगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरसों के तेल में क्या चीजें होती हैं, कोई ऐसी चीजें तो ज्यादा मिलती नहीं, तो उसको डालने से आपकी फसल खराब होनी है। इसी प्रकार से अगर कोई आपसे कह रहा है कि फिटकरी का स्प्रे कर दो, भाई फिटकरी का स्प्रे अगर अपने धान में कर दोगे, फसल जल करके खराब हो जाएगी, इस चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई कह रहा है कि अपने खेत में अगर जिंक की कमी है तो नमक डाल दो, या आपको कल्ले बढ़ाने के लिए नमक और निरमा, डेटॉल जैसी चीजों को डालना है, बिल्कुल मत कीजिए। शैम्पू की बात रही तो शैम्पू आप कहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, अगर आप कोई दवा इस टाइम पर डाल रहे हो तो उसमें एक उचित मात्रा डाल करके स्प्रे कर सकते हो। पेवर शैम्पू का अगर स्प्रे करते हो तो पत्ते धुल जाएंगे, भोजन अच्छे तरीके से बनाएगा तो वो तो थोड़ा हद तक ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शैम्पू आप प्रयोग करोगे तो पौधे ग्रोथ विकास अच्छे से करने लगेंगे, कल्लों का फुटाव बेहतर होने लगेगा। तो इस भ्रम में इन चीजों को डालना बंद कीजिए, और ऐसे चीजों पर आपको ध्यान भी नहीं देना है। एक चीज किसान भाइयों लास्ट में बता दें, आपने देखा होगा कि बहुत सा वीडियो पड़ा है कि आप शराब डालिए। देखो, शराब डालने से थोड़ा फायदा तो होता है फसल को, लेकिन वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका नहीं है। उससे काफी ऐसे असर देखे गए हैं जो फसल को भी नुकसान कर सकते हैं, स्वास्थ्य को भी नुकसान करते हैं। तो शराब अगर जैसे जिब्रेलिक एसिड डाल रहे हो तो उसको केवल घोलने के लिए आप थोड़ा यूज कर सकते हो, अल्कोहल यूज कर सकते हो, शराब यूज कर सकते हो, लेकिन पेवर शराब का स्प्रे भी मत कीजिए, क्योंकि वो एक जेन्युइन तरीका नहीं है, वैज्ञानिक तरीका नहीं है। तो ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है जो केवल भ्रम फैलाए, आपकी फसल को नुकसान करे, मिट्टी को नुकसान करे, पर्यावरण को नुकसान करे और पानी को दूषित करे, और आपकी जेब से पैसा भी खर्च हो। मैंने एक वीडियो डाला था कि एक किसान ने नमक डाल दिया था, स्प्रे कर दिया था, फिटकरी स्प्रे कर दिया था, फसल उसकी बर्बाद हो गई थी। 2-3 साल पहले मैंने डाला था। आप लोग ऐसे वीडियो नहीं देखते हो, कैसे देखते हो कि आप ये चीज 10 रुपए की डाल दो, 200 कल्ले निकल जाएंगे। भाई कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वैरायटी अभी तक नहीं आई है जिसमें 200 कल्ले धान में निकल सके। मत पड़िए ऐसे भ्रम में, और ऐसे भ्रम वाले वीडियो देखना बंद कीजिए। हाँ किसान भाइयों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरे भाइयों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करो ना करो, पसंद आया है तो लाइक करो, बाकी दूसरे भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे उन भाइयों को जो भ्रमित हो रहे हैं, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, वो सही जानकारी देख पाएं, समझ पाएं और भ्रम में ना पड़ें, और अपनी फसल को नुकसान होने से, खेत को नुकसान होने से बचा पाएं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।